आज हम आपको 10 मुस्लिम बच्चों के ऐसे नाम बताने वाले हैं जो बिल्कुल भी ना रखे जाएं। ये 10 नाम रखना बिल्कुल गलत, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है। इसकी वजह ये है हम उल्मा से दूर हो गए हैं, या हम सुने सुनाए नाम या फिल्मों में देखकर रख लेते हैं। अगर हम गहराई से देखें, नाम से इंसान की ज़ात पर गहरा असर पड़ता है। याद रखें, इंसान की ज़ात पर नाम का अगर गहरा असर ना पड़ता तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नवासों का नाम कभी भी तब्दील ना करते। ये वाक़या कुछ यूँ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हज़रत इमाम हसन का नाम हरव रखा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरे इन दो बच्चों का नाम हसन और हुसैन है। ये नामों को तब्दीली करना इस बात की दलील पेश कर रहा है कि नाम का ज़ात पर बड़ा गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर की बीमारी, बच्चे के ऊपर के हालात और बच्चे के ऊपर के मुख्तलिफ मामलात पेश आते हैं। इसलिए अगर आप अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं तो तहकीक कर लीजिए, क्योंकि ये मामलात बहुत नाजुक होते हैं। नाम रखने से पहले नाम का मतलब भी समझ लें, उसके बाद ही आप उसका नाम रखें, क्योंकि हर नाम का अलग अलग मतलब होता है। अगर आप अपने नाम का मतलब नहीं जानते और अपने नाम का मतलब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके नाम का मतलब बताने की। अगर आपको बहुत से नए नए नामों की ज़रूरत है तो हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो नए नए नामों की अपलोड हैं। मायने के साथ में प्ले लिस्ट के साथ में मौजूद हैं। लड़कों के और लड़कियों के अलग अलग नाम भी मौजूद हैं। लेटर के साथ में भी नाम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अपने नामों के मायने देखा करो, क्योंकि नामों से ही इंसान की बख्शिश होती है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुस्लिम बच्चों के 10 ऐसे नाम बताने वाले हैं जो इस्लाम में सिर्फ मकरूह ही नहीं बल्कि पूरी तरह से हराम और नाजायज हैं। इनका हराम होने की वजह इनके मायने, यानी कि ये नाम अपने मतलब की वजह से ही हराम करार दिए गए। इसलिए ये नाम किसी मुसलमान को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर किसी ने इस नाम को रख लिया है तो उसे चाहिए आज ही इस नाम को बदल दे। तो आइए हम बताते हैं 10 मुस्लिम बच्चों के ऐसे नाम जिनको इस्लाम में रखना हराम और नाजायज और मकरूह भी है। नंबर 1, जोहान। इस नाम का मतलब कोई भी नहीं, यानी कि इस नाम का कोई भी मायना नहीं है। ये बेमायना यानी बेमायना का लफ्ज। अगर कोई बाप अपने बेटे का ये नाम रख दे तो सोचिए कयामत के दिन वो अपने बच्चे को क्या जवाब देगा। सिर्फ लफ्जों को खूबसूरती या सुनने में रिच फील होता है, या नाम का ट्रेंड चल रहा हो, इस वजह से ये नाम रख देना, कल कयामत के दिन आपको इसकी जवाबदेही देनी होगी। जोहान नाम रखना बिल्कुल सही नहीं है। नंबर 2 है आर्यान। इस नाम का अरबी जुबान में कोई मायना नहीं है। आर्यान फारसी जुबान का अल्फाज है, जो कि आर्यान ये फारसी जुबान में गाना गाने वाले गिरोह को कहते हैं। उस गिरोह का नाम आर्यान है। अब गाना गाने वाले गिरोह का नाम अपने बच्चों का नाम रखा, कितनी बेवकूफ़ी और जहालत की बात है। लिहाजा किसी ने ये नाम रखा हुआ है तो आप मुफ्ती साहब के पास जाइए और उनसे इस बारे में राय मशवरा लीजिए। उनसे पूछिए ये नाम रखना सही है या गलत। नंबर 3, जायान। जायान का मायना होता है नुकसान, घाटा और लॉस, कमी, और ये मायने फारसी में है। अरबी में इसका कोई भी मायना नहीं निकलता है। लिहाजा जायान नाम रखना नुकसान, घाटा, लॉस और ममनू है। अगर कोई बाप अपने बेटे का नुकसान रखेगा तो कितनी गफलत और जहालत की बात है। नंबर 4 पर नाम आता है आरिश। आरिश का मतलब जानवरों का बाड़ा। लोग ये नाम इस वजह से रखते हैं क्योंकि ये वर्ड यानी ये अल्फाज बहुत ही खूबसूरत लगता है। आरिश नाम लेने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अरबी में इसका मतलब निकल कर आता है जानवरों का बाड़ा, परेशान, हैरान। अगर किसी का नाम आरिश है तो वो अपने करीबी मुफ्ती साहब से राब्ता करें। मुफ्ती साहब से इस बारे में पूछें कि उसे अब क्या करना चाहिए। नंबर 5 पर नाम आता है अब्दुल शम्स। अब्दुल शम्स इस नाम का मायना होता है ऐसा बंदा जो सूरज की पूजा करता है, यानी सूरज की इबादत करने वाला। सूरज के बंदे को अब्दुल शम्स भी कहा जाता है। इसीलिए ये नाम इस्लाम में रखना हराम है, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। नंबर 6 पर नाम आता है गफूरुद्दीन। प्यारे दोस्तों, गफूरुद्दीन नाम रखना भी इस्लाम में गलत है,
क्योंकि इसके मायने बहुत ज़्यादा गलत हैं। गफूर का मतलब होता है मिटा देने वाला और दीन का मतलब होता है दीन। अब आप गफूरुद्दीन का मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब निकलेगा दीन को मिटा देने वाला, इसलिए गफूरुद्दीन नाम रखना भी गलत है। आप इस नाम को भी ना रखें। नंबर 7 पर नाम आता है अहरम। अहरम के मायने होते हैं कांटे वाला या कतरने वाला। प्यारे दोस्तों, अहरम नाम से जुड़ा एक छोटा सा वाक्य मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सुनन अबू दाऊद में हजरत बशीर बिन मैमूना फरमाते हैं कि एक शख्स का नाम अहरम था, यानी कांटे वाला और कतरने वाला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका नाम दरियाफ्त फरमाया तो फरमाया कि नहीं, तुम्हारा नाम तो जरा होना चाहिए, यानी खेती करने वाला। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बंदे का नाम भी तब्दील किया था, अहरम नाम को तब्दील करके जरा रखा था। नंबर 8 पर नाम आता है बानिया। बानिया के मायने होते हैं कमजोर औरत। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी प्यारी सी बेटी के लिए कोई उसके नाम ना लेकर बल्कि उसका मायना ही बोल दे कि कमजोर औरत, आप कमजोर औरत हो, तो आपको कैसा फील होगा, हत्ता कि आपकी बेटी को कैसा फील होगा। तो इस वजह से इस नाम को भी हराम और नाजायज करार किया गया है। नंबर 9 पे नाम आता है सायका। सायका के मायने आते हैं कड़कती बिजली। प्यारे दोस्तों, सायका नाम तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन इसके मायने हैं कड़कती बिजली। इस लिहाज से इस नाम को हराम करार किया गया। नंबर 10 पर नाम आता है नादिया। नादिया के मायने आते हैं एक ऐसा दरख्त जो पानी से बहुत दूर हो। ये 10 नाम इस्लाम में रखना नाजायज और हराम गलत है। ये 10 नाम रखना इस्लाम में नाजायज और हराम। आप इन नामों के अलावा कोई भी अच्छा नाम रख सकते हैं जिसके मायने आपको मालूम हो, लेकिन नाम रखने से पहले नाम का अच्छा मतलब होना जरूरी है। ये चीज जरूर देख लें। इंसान की शख्सियत के पीछे उसके नाम का खास किरदार होता है, यानी जिस तरह का इंसान का नाम होगा अल्लाह उसे तरीके का मकाम अता फरमाएगा। आजकल लोग बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, वो बगैर सोचे समझे अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं। बस सुनने में पसंद आना चाहिए, मतलब उसका चाहे जो भी हो, उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर में रिजल्ट निकल कर आता है, वो रोना रोते हैं कि हमारा बच्चा खराब हो गया, बीमार रहता है, परेशानी में घिरा रहता है, अजीब हरकतें करता है, पागलों जैसी हरकतें करता है। आप जानते हैं ये तमाम चीजें नाम से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं नाम से इन चीजों का कनेक्शन होता है। आजकल की औरतें सीरियल देख रही हैं, उन्हें कोई नाम पसंद आ जाए, चाहे भले ही उनकी शादी नहीं हो, तब उनके दिमाग में बैठ जाता है जब भी हमारे बच्चे की पैदाइश होगी हम अपने बच्चे का नाम यही रखेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, खुदा का खौफ खाइए। उस नाम का आपको मतलब ही नहीं पता है या उस नाम का कोई मायना ही नहीं क्यों रखते हैं। बहुत से लोग जब नाम का ट्रेंड चलता है तो अपने बच्चों का नाम रखना शुरू कर देते हैं, एक बार भी नहीं सोचते हैं आगे चलकर इस नाम का हमारे बच्चे पर क्या फर्क पड़ेगा। बस ज्यादातर लोग रख रहे हैं तो मैं भी रख लेता हूँ या रख लेती हूँ। बस आपका 1 सेकंड का फैसला और आपका ये सोचना मैं भी यही नाम रख लेता हूँ, ये आपके बच्चे को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। याद रखें, आपका तो 1 सेकंड का मसला है, आप तो नाम रखकर छोड़ देते हैं, लेकिन उस नाम की वजह से आपके बच्चे को फ्यूचर में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती वो आप नहीं जानते। इसलिए आप किसी भी उल्मा से बिना राय मशवरा लिए अपने बच्चे का नाम ना रखें। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसको बाखूबी निभाएं। अल्लाह हमें और आपको इन तमाम बातों पर कहने और पढ़ने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच जाए। हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से किसी की पूरी ज़िंदगी बच जाए। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अभी कहीं जाइएगा नहीं, मैंने आपके लिए 2 मुस्लिम बच्चों के ऐसे नाम की वीडियो लगा रखी है जिसमें आपको भी बहुत से अच्छे अच्छे नाम मिलने वाले हैं, जो कि आप अपने बच्चों के रखेंगे तो आप भी खुश और बच्चे भी खुश। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।